हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी हैं, आसमान पर जिंदा उठा लिए गए, दोबारा उतारे जाएंगे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत की हैसियत से आपकी नबूवत बरकरार रहेगी, मगर उम्मत की हैसियत से आप उतारे जाएंगे। मुअर्रिखीन लिखते हैं, मुहद्दिसीन हुज्जत करते हैं इस बात पर कि दिमश्क की जामे मस्जिद पर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आसमान से उतारे जाएंगे। अब बताइए आसमान कहां है और दिमश्क की जामे मस्जिद की छत कहां है? जमीन से छत की ऊंचाई बहुत होगी तो 100 फीट होगी भाई, उससे ज्यादा तो नहीं होती। एक फ्लोर की एक छत 100 फीट होगी, लेकिन आसमान की बुलंदी क्या है? आसमान का अंदाजा तो बड़े बड़े बाइनोकुलर माइक्रोस्कोप से देखने वाले साइंसदानों को भी तक नहीं हो पाया है कि आसमान है कहां। स्टीफन हॉकिंग ने बड़ी कोशिश की ब्लैक होल के तजर्बात के जरिए से, लेकिन आसमान की हैयत और उसके फासले का अंदाजा उसे भी नहीं हो सका कि आसमान कहां है। ये मैं पहले आसमान की बात कर रहा हूं। अब आप अंदाजा कीजिए कि दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा और सातवां, और फिर सिदरतुल मुंतहा, और फिर अर्शे मुअल्ला। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। ये कायनात कितनी बड़ी है सिवाय अल्लाह के कोई नहीं जानता। और अल्लाह के बाद अगर मखलूक में कोई जानता हो जिसे अल्लाह ने बताया हो, वो रसूल खुदा के सिवा कोई दूसरा नहीं है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अजीजान मिल्लत, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आसमान से छत पे उतारे जाएंगे। छत पे उतरने के लिए ना आप किसी एस्केलेटर पे उतरेंगे, न लिफ्ट से आएंगे, बल्कि आप दो फरिश्तों के कांधों पर हाथ रखकर आप सीधा तशरीफ ले आएंगे। लेकिन छत पर आने के बाद रुक जाएंगे। हालांकि नीचे आ सकते थे, 100 फीट की दूरी थी, कोई खास फासला नहीं है, आप नीचे भी आ सकते हैं, लेकिन नहीं, आप दिमश्क की जामे मस्जिद की छत पर आकर रुक जाएंगे और लोगों से फरमाएंगे, लोगों, हज़रत इमाम मेहदी खड़े होंगे आपके इस्तकबाल में, फरमाएंगे कि अब सीढ़ी लाई जाए, मैं सीढ़ी से नीचे उतरूंगा। एक बात दिल में पैदा होनी यकीनी है कि ऐ अल्लाह के पैगंबर, ऐ अल्लाह के नबी, आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत और भाई, उम्मती और भाई, आप आसमान जैसे फासले से छत पर आ गए। छत से नीचे उतरना कौन सी बड़ी बात थी? आप यहीं आ जाते, लेकिन सीढ़ी क्यों मंगवा रहे हैं? जवाब देंगे कि मैं अब दारुल अस्बाब में दाखिल हो चुका हूं, तो अब दुनिया में दाखिल होने के बाद अल्लाह का निजाम यह है कि दुनिया में जब कोई चलेगा तो वह असबाब को इख्तियार करेगा। असबाब को इख्तियार किए बगैर वो आगे नहीं बढ़ सकता। मुसलमानों, हर दौर में कंपटीशन रहे, हर दौर में स्पेशलाइजेशन रही है, हर दौर में कॉन्स्पिरेसी और साजिशों का बोलबाला रहा है, लेकिन हर दौर में मुसलमानों का एक इम्तिहान रहा। मुसलमानों ने जमाने को बताया, वो दौर को चमकाया, उन्होंने इनकलाबात पैदा किए, लेकिन अफसोस की बात है कि इस वक्त मुसलमान पिछले 1 से 1.5 सालों के अंदर, सिर्फ 1 से 1.5 सालों के अंदर अंदर ये उम्मत मुस्लिमा उंदुलुस की तबाही के बाद इसका जो गिरना शुरू हुआ है, तो गिरते गिरते तकरीबन आज पूरी दुनिया के मुसलमान दूसरी कौमों की तरक्की के मुकाबले में लगभग 350 साल हम पीछे हो चुके हैं। 1-2 साल नहीं, 350 साल हम पीछे हो चुके। ये तो भाई याद है हमारे साथियों को और उलमा को ये बात याद होगी कि मैं 10 से 15 साल कबल से लोगों के दरमियान चीख चीख कर कह रहा हूं कि मेरी उम्मत के लोगों, मेरी कौम के लोगों, उलमा, मालदारों, आओ और बेटियों के लिए तालीम गाहें बनाओ, आओ बेटियों के लिए तालीम गाहें बनाओ। 15-20 साल से ये बात कह रहा हूं
कि मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम को तुम इग्नोर कर कर कभी डेवलप नहीं कर सकते। याद रखो, अगर तुमने अपनी बेटियों के एजुकेशनल और एकेडमिकल रिक्वायरमेंट को पूरी न की तो एक वक्त आएगा कि कंपटीशन के धारे तुम्हारी बेटियों को तुम्हारे घरों से निकालकर गैरों के दरवाजे पे पहुंचाएगी। उस वक्त हमारे लोग हमसे कहा करते थे, मौलाना अभी ऐसा वक्त नहीं आया है कि बेटियों को घरों से निकाला जाए। ठीक है, लेकिन आज कौन सा वक्त आ गया कि निकालने की जरूरत नहीं, बेटियां खुद निकलने पर मजबूर हो गई हैं। आज हमारे अकाबिरीन कह रहे हैं कि पेट पे पत्थर बांध रहे हो बांधो, मगर असली उलूम का हासिल करो। मैं यही तो कहता था कि अगर 70 साल पहले आपने अपने पेट पर 2-4 कंकरियां बांध ली होती तो शायद आज पत्थर बांधने की नौबत ना आती। अजीजाने मिल्लत, वक्त ने आज तक किसी का इंतजार नहीं किया है। जो लोग वक्त को गंवा देते हैं, वक्त उनको भी गंवा देता है, तारीख उनको भुला देती है। पहले आप मानो, पहले आप इसको तस्लीम करो कि हमने इज्तिमाई तौर पर गलतियां की है, और जब खताएं इज्तिमाई होती हैं तो तौबा इनफरादी हो काम नहीं बना करता। जब खताएं इज्तिमाई तौर पर हुई हैं तो मसाइल के हल भी इज्तिमाई तौर पर लेने पड़ेंगे। अजीजाने मिल्लत, ये मुल्क हमने लड़ के आजाद किया, ये सच है कि हमने इस मुल्क को आजाद किया, लेकिन माफ कीजिएगा हमने अपने ज़मीरों को आजाद नहीं किया है। ये सच है कि हमने इस मुल्क को अंग्रेजों की गुलामी से आजाद किया, मगर मैं माफी चाहता हूं कि अंग्रेजों की गुलामी से आजाद करने के बाद हमने अपनी कौम को शख्सियत परस्ती की गुलामी में मुब्तला कर दिया। हम जानते हम और आप को अल्लाह ने शिर्क से बचा रखा है, और अल्लाह बचाए, बेशक हम शिर्क नहीं करते हैं, अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए। मगर क्या यह सच नहीं है कि इस आजाद हिंदुस्तान में पिछले 75 सालों में हमने जितना तारुफ अपनी जात का कराया है, या हम जैसे छोटे लोगों का तारुफ बड़े बड़े नकीबों ने करवाया है? क्या यह सच नहीं है कि हमने जितना एक मुरीद ने जितना तारुफ अपने पीर का कराया, एक मेंबर ने जितना तारुफ अपने इदारे का करवाया, एक शागिर्द ने जितना तारुफ अपने उस्ताद का करवाया, हमने जितना अपने इदारे का तारुफ कराया, अपने बैनर का तारुफ कराया, अपने स्टेज का तारुफ कराया, अपनी शख्सियत का तारुफ कराया, अपनी जमात का तारुफ कराया, अपने मसलक का तारुफ कराया। बेशक मैं भी एक मसलक रखता हूं, मैं मसलक से आजाद नहीं हूं, मुझे अपनी मसलक से मोहब्बत है, लेकिन याद रखो मैं अपने मसलक पे चलता हुआ दूसरों के मसलक के एहतराम को अपनी जिम्मेदारी समझता हूं। लेकिन अजीजाने मिल्लत, हमने अपने मसलक का तारुफ कराया, अपने बोर्ड का तारुफ कराया, अपने इदारा और मिली जमातों का तारुफ कराया। मेरे उलमा, मेरे बुजुर्गों, मुझे माफ कर दीजिएगा, जितना तारुफ हमने अपनी जमातों का करवाया है, अगर उसका 40वां हिस्सा बतौर ज़कात भी इस्लाम का तारुफ इस मुल्क में करवा दिए होते तो आज लोग 3 करोड़ खुदाओं के नहीं, एक खुदा के परस्तार होते। तारुफ अपनी जात में करवाया, बल्कि कभी कभी तो मैं देखता हूं कि बाज़ खुलफा अपने शेख का तारुफ इतना अच्छा करवाते हैं कि पूरी गुफ्तगू में अल्लाह और अल्लाह के नबी आते ही नहीं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नाऊज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक। आप अंदाजा कीजिए ये कितना बड़ा फसाद है, कितना बड़ा फितना है कि हम अपनी जमात का तारुफ कराएं, मगर अल्लाह और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मंशे को तशरीह करने में कासिर रह जाए। अजीजाने मिल्लत, मुल्क की फिजा एक दिन में नहीं बदली है, मुल्क के हालात एक दिन में नहीं बदले हैं। ये जो हालात आप देख रहे हैं ये तो आने थे, और इसके आने की तैयारी और इसका ऐलान 100 साल पहले किया जा चुका था। ये अलग बात है कि मुसलमानों ने जब अल्लाह के ऐलान किए हुए कुरान की आयतों को भुला दिया तो इस मुल्क में दुश्मनों के ऐलान को क्या याद रखती है कौम? ये कहां से तसव्वुर करती कि हमारे खिलाफ कितनी बड़ी साजिशें चल रही हैं इस वक्त आलमी सतह पर। आलमी सतह पर आपके वजूद को मिटाने की साजिश नहीं है, बल्कि आलमी सतह पर आपके ईमान को
खींच लेने की साजिश चल रही है। कहा कि मुसलमानों की आबादी जाहिर है कि 20 करोड़ 25 करोड़ मुसलमानों को, ये किसी भी कौम को कौन खत्म कर सकता है, चाहे जितनी बड़ी भी जेनोसाइड हो जाए, नौजुबिल्लाह, अल्लाह न करे कि हमारे मुल्क में कोई ऐसा फितना हो और कोई ऐसी हवा चले कि जिससे इंसान को इंसान से खतरा हो, जिससे मानव को खतरा हो, खुदा न करे। लेकिन याद रखिएगा कि आपके ईमान को खींचने की कोशिश की जा रही है, ईमान को लेने की कोशिश की जा रही है शैतान और शैतान के परवरदा, शैतान और शैतान के परवरदा जमाते, शैतान और शैतान की परवरदा ताकतें, ये मुसलमानों की बिल्डिंग, दौलत, खूबसूरती, माल, स्टेज, गवर्नमेंट, सल्तनत, सोना, पेट्रोल की नदियों का दुश्मन नहीं है, बल्कि शैतान और शैतान की औलादें सिर्फ और सिर्फ ईमान वालों के ईमान की दुश्मन है।